12 नवंबर 2023 उत्तराखंड के उत्तराशी डिस्ट्रिक्ट के एक टनल में बहुत बड़ा हादसा पेश होता है। सिलक्यारा टनल जो कि अराउंड 4 किलोमीटर लंबा है एंड इनफैक्ट इसका आधे से भी ज्यादा काम ऑलरेडी हो चुका था। ये टनल कोलैप्स हो जाता है और इसी हादसे की वजह से अराउंड 41 वर्कर्स उस टनल के अंदर कैद हो जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली पिछले 20 दिनों के बाद आज फाइनली वहां से वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। आज हम जानेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस यानी एनडीआरएफ इन्होंने आखिर क्या स्टेप्स लिए जिसकी वजह से फाइनली वहां से वर्कर्स को निकाल दिया गया। आज की वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 12 नवंबर को, जब सुबह 5 बजे के करीब हर रोज की तरह वर्कर्स आज भी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और आज ही वर्कर्स बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि जिस दिन ये हादसा होने वाला था उस दिन दिवाली का दिन था। जब ये वर्कर्स टनल में पहुंचकर काम करने लगते हैं तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चलने लग रहा था। मंजीत चौधरी जो कि इसी टनल में एक वर्कर थे जो कि उत्तर प्रदेश के एक गांव लखीमपुर में रहते थे और उनके साथ के एक गांव में रहने वाले पुष्कर सिंह, वो उसे टनल में कुछ गिरने की आवाज के बारे में बताते हैं। लेकिन पिछले इतने दिनों से काम एकदम स्मूथ चल रहा था तो पुष्कर सिंह इस बात को इग्नोर करते हैं और दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। और इसके बाद मंजीत चौधरी वो भी इसे अपना वहम समझ के एकदम इग्नोर करते हैं। लेकिन सुबह 5:30 के करीब टनल की एंट्रेंस वाली साइड पे बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है तो सारे के सारे वर्कर्स भागते हुए उस तरफ आते हैं एंड वो वहाँ पे एक चीज देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि अब ये टनल दोनों साइडों से बंद हो चुका था और ये सारे के सारे वर्कर्स सिर्फ इतने से एरिया के अंदर फंस चुके थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि टनल की एंट्रेंस वाली साइड पर एक लैंडस्लाइड हो चुकी थी और जिसकी वजह से टनल का रास्ता बंद हो चुका था और अनफॉर्चुनेटली इस टनल से बाहर निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता था। और ये मूवमेंट इतना ज्यादा खतरनाक था तो आप इसे ऐसा समझो कि बाहर की दुनिया से आवाज तक नहीं आने लग रही थी। ये सब देखने के बाद सभी वर्कर्स एकदम शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी नहीं बच सकती। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बात सभी को पता चल जाती है कि सिलक्यारा टनल के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और इसके बाद बिना टाइम गवाए एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ के द्वारा और इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन जिंदगी। शुरू में तो ये ऑपरेशन एकदम इजी लग रहा था और रेस्क्यू टीम की तरफ से ये बात बोली जा रही थी कि अगले हफ्ते तक ये सब सेटल हो जाएगा और सारे के सारे वर्कर्स को सेफली बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये जितना इजी दिख रहा था उतना इजी नहीं होने वाला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम टनल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये स्लाइडिंग हुई कैसे। तो ये है टनल का आउटर मैप एंड इसमें आप देख सकते हो कि 200 मीटर के बाद यहाँ पे स्लाइडिंग हुई और जो कि करीब 60 मीटर्स तक थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इसके बीच अराउंड 2 किलोमीटर तक का रास्ता ऐसा था जहाँ पे वर्कर्स आराम से घूम फिर सकते थे, जिसकी वजह से वो मेंटल इश्यू से तो कम से कम सेफ थे क्योंकि इस टनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद थी और इस टनल की दूसरी साइड से भी काम चलने लग रहा था जो कि करीब 500 मीटर्स तक बाकी था और एस्टिमेट ये करा जा रहा था कि ये अगले साल पूरा हो जाएगा। नाउ अब हम ये देखेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इन वर्कर्स की जान बचाने के लिए। 2 टनल्स बोरिंग मशीन्स को वहाँ पे डिप्लॉय करा गया रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन 17 नवंबर को इस मशीन को भी रोक दिया जाता है जब अंदर से कुछ टकराने की आवाज आती है और एक शॉकिंग चीज सामने निकल कर आती है कि मशीन ड्रिलिंग के दौरान टूट चुकी है, जिसकी वजह से इस काम को वहीं पर रोक दिया जाता है। और इसके बाद टनल के ऊपर वाली साइड से भी मशीन्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है जो कि अब ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू करती है। और इस सब के बाद अराउंड 3 पाइप्स को वहाँ पे डिप्लॉय करा जाता है और जिनमें से 2 सक्सेसफुली वहाँ पे ड्रिल हो जाती हैं और जिसकी हेल्प से वहाँ पे कम्युनिकेशन एंड फूड आइटम्स को सप्लाई करा गया वर्कर्स तक। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि जो मेन पाइप थी जिसकी हेल्प से वहाँ से वर्कर्स को बाहर निकाला जाना था वो पाइप अंदर तक नहीं जा सकी। और दूसरी तरफ फॉर्मर पीएम एडवाइजर भास्कर खुलबे उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है दैट कि फ्राइडे तक ये रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। 25 नवंबर को एक और सेटबैक फेस करना पड़ता है वहाँ की रेस्क्यू टीम को जब फिर से एक मशीन टूटकर फंस जाती है टनल के अंदर और इस बार ये मशीन सिर्फ 9 मीटर से रह जाती है। और फिर आता है फाइनल डे यानी 28 नवंबर जब रेस्क्यू टीम के रैट होल माइनर्स उनकी तरफ से प्रयास करा जाता है और फॉर्चुनेटली ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है और करीबन 1 घंटे के अंदर ही सभी वर्कर्स को वहां से फाइनली बाहर निकाल दिया जाता है। और ये रही उस टाइम की क्लिप्स जब ये सभी वर्कर्स वहां से बाहर निकलते हैं तो इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इन्हीं में से एक वर्कर पुष्कर सिंह जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, उसके फैमिली मेंबर्स की तरफ से यह बात बोली जाती है कि अब हम दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि जिस दिन ये सभी उस टनल के अंदर फंस चुके थे उस दिन हम में से किसी ने भी दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करा था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से करना।